किसी समुदाय की प्रगति मैं उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से नापता हूँ। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। उनकी बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं वह महिला उत्थान और महिलाओं के विकास के लिए कितने ज़्यादा उत्साही थे और कितने प्रगतिशील विचार रखते थे, जो आज भी हमारी भारतीय की समाज क्यों बने हुए हैं और भारतीय समाज की महिलाओं आज भी आगे प्रगति की राह पे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सोच के देखिए, अगर यह उनकी सोच नहीं होती तो आज भारतीय समाज की महिलाएं कहाँ पे होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सबको पता है, परंतु आज के इस लेक्चर का या वीडियो का मुख्य बिंदु रहेगा कि उन्होंने महिला उत्थान के लिए क्या किया, आखिर उनको नारी मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। आज इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। बाबा साहब का जन्म 1891 में मऊ गांव में, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सबकाल और माता का नाम भीमाबाई था। बचपन उनका संघर्षों से भरा था। जब वह छोटे थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा छुआछूत का सामना किया और इस संघर्ष भरी जिंदगी के साथ साथ उन्होंने विश्व स्तर की जो शिक्षाएं प्राप्त कर ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD डिग्रियां प्राप्त की। हाई एजुकेटेड होने के बाद भी उनके साथ जो भेदभाव था वह जारी रहा, परंतु वह संघर्ष में माहिर थे और संघर्ष करते गए और आगे बढ़ते गए। समय ऐसा आया कि वह भारत के संविधान निर्माता बने। उन्होंने भारत का संविधान बनाया और इसके बाद उनको भारत का कानून मंत्री भी बनाया गया। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। संघर्ष भर जीवन के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया और उनके देहांत को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बहुत बुद्धिमान और संघर्षशील व्यक्ति जिसने पूरे भारत को क्या पूरे समाज को बदल दिया, वह दुनिया से चला गया। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और अपने आप में बहुत बड़ी बात है 5 लाख लोग किसी का उस तरह देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनके मरने के काफी साल बाद 1990 में उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। यह कुछ बातें थी जो आप लोग पहले से जानते हैं और किताबें अपनी पढ़ी भी होंगी और बहुत सी यूट्यूब पे आपने लेक्चर भी देखा होगा। पर इस वीडियो का मेन मकसद है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया और उनको महिला मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में अब जानेंगे। बाबा साहब ने 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल बनाया, जो भारत में महिला मतलब मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप इस बिल के बारे में अब जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बिल ने क्या किया। भारत की महिलाओं की जो बेड़ियां थी, जो परंपराओं से ढकी हुई थी, उसको इस बिल ने तोड़ दिया। इस बिल को बनाने के लिए बाबा साहब ने बहुत से ग्रंथ और श्लोकों का सहारा लिया और उनके अनुवाद के लिए बड़े बड़े विद्वान को, जो संस्कृत के विद्वान थे, उनको बुलाया और उसका अनुवाद किया। और उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि जो हिंदू सुधार है वह इन ग्रंथों और किताबों में छुपा हुआ है। बाबा साहब एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक और एक जिद्दी नेता थे। वह यह चाहते थे कि समाज सुधारने के लिए कोई भी कानून हो और उससे समाज सुधरता तो उसको लागू कर दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने इस बिल को बनाया। तो जैसे ही बाबा साहब ने इस बिल की घोषणा की, तब क्या होना था, देश भर में एकदम हंगामा हो गया। पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह हंगामा शुरू हो गया और जमकर विरोध हुआ। इस विरोध में नेता क्या, मंत्री क्या और क्या साधु क्या संत, स्वयं महिलाएं ही शामिल हो गईं, जिनकी मुक्ति की बात बाबा साहब कर रहे थे। इनके विरोध में बड़े बड़े संगठन भी शामिल हो गए थे। इसमें खासकर मुख्य तौर पे जो संगठन है वह RSS हिंदू महासभा इसमें प्रमुख थे, जिन्होंने पूरे जोर से इसका विरोध किया। अगर हम हिंदू कोड बिल के विरोध में बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो उस समय एक केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने इसका ऐसा विरोध किया कि इसके विरोध के चलते उन्होंने क्या किया, अपना त्याग पत्र दे दिया। और इसके बाद नाम आता है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने इसका विरोध किया। जरा सोच के देखिए, जो बड़े बड़े नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इसका जम के विरोध किया। अगर मैं बात करूं साधु संतों के विरोध में, तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वह है करपात्री महाराज। इन्होंने हिंदू कोड बिल के विरोध में एक आंदोलन चला दिया। सोच देखिए, इन महाराज ने क्या किया, एक आंदोलन चला दिया। फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कुछ नेताओं का यह कहना था जब बहुसंख्य या बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो
इसका चुनाव पे असर पड़े और हमारी पार्टी यानी वोट की चिंता भी थी। तो आखिर सोचने वाली बात है कि साधु संत से लेकर इतने बड़े बड़े नेता तक सभी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। स्वयं कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग विरोध कर रहे थे। क्या वजह था, आखिर इस बिल में क्या था। ये बिल यही तो कह रहा था कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए और उनको बाप की संपत्ति पर अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो इतने सारे अधिकार दिए जाएं, तो आखिर ये अधिकार तो अच्छे थे, कौन से बुरे थे। परंतु उस समय लोगों ने जम के विरोध किया। आप कह सकते थे जो लोग विरोध कर रहे थे वो रूढ़िवादी सोच के थे। उनका मानना यह था जो पुरानी परंपराएं चल रही आ रही हैं, जो हिंदू धर्म में पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, यानी बहुविवाह और संपत्ति का अधिकार बेटियों का नहीं बेटों का होता है, ये सब जो पुराने रिवाज चले जा रहे हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा। परंतु अंबेडकर तो अंबेडकर थे, वो अपनी बात पे अड़े रहे। पर जब विरोध बढ़ता गया और संसद में ये बिल पास नहीं हो पाया तो BR अम्बेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जरा सोच के देखिए, उस इंसान ने भारत के पहले कानून मंत्री दर्जा प्राप्त करने के बावजूद भी इतने बड़े पद से उस कुर्सी को लात मार दिया, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की आज़ादी के समर्थन के लिए। बाद में नेहरू सरकार ने इस बिल को 4 भागों में अलग अलग करके इसको पास करवाया। अब आप इस बिल के बारे में जान जाइए, वह 4 मेन पॉइंट कौन से थे नेहरू ने बाद में पास करवाया। पहला था हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें यह साफ साफ प्रावधान कर दिया गया कि अब बहुविवाह यानी बहुत से विवाह आप नहीं कर सकते हैं, आपकी केवल एक ही पत्नी होगी। अगर आप दूसरा विवाह करेंगे उसके लिए आपको तलाक लेना पड़ेगा। यानी इस अधिनियम के तहत एक पत्नी रखने का और तलाक का अधिकार दे दिया गया। अब महिला की मर्जी थी वो अपने पति के साथ रहे या ना रहे। पहले यह होता था कि जहाँ शादी हो जाती थी महिला वहीं पर रहती थी, अत्याचार सहती थी, परंतु अब वो इसका विरोध कर सकती थी और तलाक देके अपने पति छुटकारा पा सकती थी। यह था बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज के वर्तमान आप देख रहे हैं। लड़कियां जायज घूम रही हैं, मनवी से अपना तलाक ले रही हैं और अपना जीवन साथी चुन रही हैं। ये उसी बात की नींव थी। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसमें महिलाओं को अब अपने पिता की संपत्ति में पूरा बराबर का अधिकार मिल गया। यानी पहले यह होता था जो संपत्ति थी उस पर अधिकार केवल पुरुषों का होता था या जो लड़के उनका होता था, परंतु इस कानून ने ऐसा कमाल कर दिया कि अब महिलाओं को भी बाप की संपत्ति में बराबर अधिकार मिलने लगा। या सोच के देखिए, आज जो महिलाएं अपने बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार की मांग करती हैं, क्या उनको पता है यह अधिकार किसने दिलाया? शायद ना पता। तीसरा है हिंदू अल्पसंख्यक और सुरक्षा अधिनियम 1956। इसमें हिंदू नाबालिगों के अधिकार और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बनाया गया था। इसके तहत नाबालिग बच्चे और उनकी संपत्ति के लिए माता पिता प्राकृतिक अभिभावक हैं। गोद लिए बच्चे के लिए गोद लेने वाले माता पिता ही प्राकृतिक अभिभावक या संरक्षक होंगे। माता पिता प्राकृतिक संरक्षक हैं बालक के और संपत्ति के प्रबंधन के लिए और उसके हकदार भी हैं, परंतु अदालत की मर्जी के बिना वह संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं, बंधक नहीं बना सकते हैं या किसी को दे नहीं सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। और 5 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चों की जो सुरक्षा थी वह मां को हमेशा दी जाती थी इस कानून के अनुसार। चौथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। यह भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख समुदाय के बीच बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने आश्रित के भरण पोषण के लिए संबंधित है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू है। बाकी जो इसमें एक दत्तक ग्रहण अधिनियम था उसको बाद में हटा दिया गया। और भरण पोषण के प्रावधान धारा 18 से 22 तक अभी भी चल रहे हैं। इसमें हिंदू पत्नी अपने पति से जीवन भर भरण पोषण पाने की हकदार है और कुछ मामलों में अलग रहने का भी अधिकार है। अब इसके अंदर बच्चे और माता पिता को भी कुछ अधिकार दिया गया है। इसके तहत बच्चा बालिग होने तक अपने माता पिता से भरण पोषण पाने का अधिकार है। यानी बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह उसको अच्छे से खाना खिलाएं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं दें और उसको शिक्षित करें, उसकी जिंदगी बनाएं। और यह उस बच्चे का अधिकार है। यदि किसी बच्चे का अधिकार छीना जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा प्रावधान है। या सोच के देखिए, अधिकार अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुए और भारतीय समाज एकदम से आज बदल चुका है। समाज की बात करें तो हर एक धारणा जो थी, पुरानी धारणा सब टूट चुकी है। क्या अगर आज ये अधिकार छीन लिया जाए तो क्या महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर की याद आएगी? ये तो भाई सोचने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बस यहाँ तक काम नहीं किया था, और भी कुछ काम किए थे। जब उनके बारे में आप जान लीजिए, वही बहुत महत्वपूर्ण है।
जो आज लगभग हर एक कामकाजी महिला को प्राप्त है। संविधान बनाते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 और 16 के तहत महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया कामकाज में, यानी लिंग के आधार पर अब उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा दोनों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि जब काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। हम बात करते हैं ऐसे अधिकार के बारे में जिस अधिकार को पश्चिमी देशों ने देने में सदियों लगा दी, और वहाँ कुछ देशों ने दिया भी, तो गिने चुने देशों ने, वो अलग की बात है, वहाँ लोकतंत्र पहले आ गया, परंतु महिलाओं की हालत वहाँ पर तब भी बदतर थी। वो अधिकार था वोटिंग का अधिकार, यानी चुनाव का अधिकार। सोच के देखिए, महिलाओं को बाबा साहब ने भारत में आजादी के बाद ही वोटिंग का अधिकार दे दिया बिना संघर्ष के। वैसे अगर हम वोटिंग के अधिकार की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया अपने महिलाओं को, परंतु यह वोट का अधिकार उनको वैसे नहीं मिला। उनको लगभग 13 साल तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाके अंत में थक हार के वहां सरकार ने महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दे दिया। 1893 में न्यूजीलैंड ने पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। इसके बाद में हम बात करें तो फिनलैंड ने 1906 में दिया। फिर आता है नंबर नॉर्वे का, उसने 1913 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसको अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के लिए 144 साल लग गए। और हम बात करें ब्रिटेन की, जहाँ से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उन्होंने भी अपनी महिलाओं को अधिकार देने में लगभग 1 सदी लगा दिया। सोच के देखिए हमारे बाबा साहब का जो सोचने की जो दूरदर्शिता थी कितनी आगे थी। उन्होंने जैसे ही देश आजाद हुआ बिना संघर्ष के महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया। इवन वोट का अधिकार महिलाओं को देते समय कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, परंतु बाबा साहब तो बाबा साहब थे। उन्होंने सामाजिक क्रांति की वो अलग जगह रखी थी जो हर दिशा में एक नए आयाम कायम कर रही थी। बाबा साहब ने महिलाओं को इसी के तहत अधिकार भी दे दिया। बात करते हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको बाबा साहब ने क्या अधिकार दिया है। कामकाजी महिलाओं को बाबा साहब ने प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी बेनिफिट दिया है। जो कामकाजी महिलाएं यदि किसी कंपनी में या कहीं काम करती हैं, अगर वह गर्भवती हो जाती हैं तो उनको बच्चों के डिलीवरी तक और उसके बाद उसके पालन पोषण के लिए कुछ समय दिया जाता है, और इस दौरान जो कंपनी है या जिस संस्था में वो महिला काम कर रही है, वह संस्था उस महिला को पैसे भी देगी प्लस उसको छुट्टी भी देगी। यह प्रावधान बाबा साहब ने किया था महिलाओं के लिए। फिर बाबा साहब ने कामकाजी महिलाओं के लिए समान काम और समान वेतन का अधिकार दिया। यदि कोई महिला कहीं काम करती है और समान काम पुरुषों बराबर कर रही है, परंतु उसका वेतन उसको अगर कम मिल रहा है तो वह महिला शिकायत कर सकती है और उस संस्था में कार्रवाई अवश्य हो। फिर बाबा साहब ने महिलाओं को, जहाँ महिलाएं काम करती हैं वहां पे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया, ताकि जो महिलाएं हैं वह भय मुक्त होकर अपना काम करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। इसके अलावा बाबा साहब ने अन्य भी समाज सुधारक किए महिलाओं के लिए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, इसके साथ ही उन्होंने जो दासी प्रथा जो चली आई थी उसका भी उन्होंने विरोध किया, और महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। थोड़ा सोच के देखिए कि जितने भी इस लेक्चर के अंदर आपने जो भी बातें जानी, जितने भी अपने अधिकार जाने, खासकर वह महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं और उन्होंने वीडियो को पूरा देखा है, क्या उनको अपने इस अधिकार के बारे में पता था? अगर आपको पता है, जरा सोच के देखिए, जो महिलाएं आपके सामने बाबा साहब का अपमान करती हैं और कुछ महिलाएं यह भी कहती हैं कि हम बाबा साहब को नहीं जानते हैं, जरा सोचिए वो महिलाएं किस धरती से या किस दुनिया से आई हैं। अगर ये जो बातें हैं गलत हैं तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट गलत नहीं हो सकती है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। बहुत सी किताबों के बारे में आप पढ़ के भी इसके बारे में जान सकते हैं। बड़ा दुख होता है जब कोई महिला यह कहती है कि अम्बेडकर केवल छोटी जाति के लिए हैं और उनके नेता हैं। या सोच के देखिए, क्या यह अधिकार देते समय बाबा साहब ने यह देखा था क्या कि कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन मेरा है, कौन अपना पराया है? नहीं, उन्होंने पूरे भारत को एक अधिकार के एक सूत्र में प्रोग रख दिया, सभी को बराबर अधिकार दिया। उसके बावजूद भी कुछ महिलाएं उनका अपमान करती हैं और ये कहती हैं कि वह बाबा साहब को नहीं जानती। और जो महिलाएं जागरूक हैं और बाबा साहब का सम्मान करती हैं, वह इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक पहुंचाएं जो भी इस बात से अनजान है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है। यह था एक छोटा सा प्रयास हमारा, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है, उन्होंने क्या योगदान दिया है, इस बारे में हमने आज पूरा जाना है। अब फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, और महामानव को और नारी मुक्तिदाता को जरूर आप नमन करिए। जय भीम।